ब्राह्मण एकता समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की कमान कैप्टन पंकज शुक्ला को सौंपे जाने पर मुंबई के कांदिवली पूर्व दुर्गानगर में स्थित गांव देवी चंडिका माता मंदिर समाज हॉल में ब्राह्मण एकता समिति द्वारा सुंदरकांड और प्रसाद रूपी बाटी चोखा का आयोजन किया गया, जहां भजन मंडलों के भजनों से आए सभी ब्राह्मण भक्तगण भक्ति में माहौल में झूम उठे। तो वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन शुक्ला की अनुपस्थिति में उनकी धर्मपत्नी मुक्ता पंकज शुक्ला को पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रजीत उपाध्याय ने ब्राह्मण एकता समिति के पदाधिकारी और सदस्यों के समक्ष साल पुष्पगुच्छ देकर उनका सम्मान करते हुए उन्हें ब्राह्मण एकता समिति के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं इस कार्यक्रम में प्रमुख अतिथि के रूप में ब्राह्मण एकता समिति के संरक्षक गौरी शंकर चौबे, अरुण मिश्रा और कांग्रेस के जयकांत शुक्ला अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। तो भगवान श्री राम भक्त हनुमान के चरणों में सभी ने शीश नवाकर ब्राह्मण एकता समिति के कार्यों की सराहना की और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष कैप्टन पंकज शुक्ला को मीडिया के माध्यम से शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में ब्राह्मण एकता समिति के उपाध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय, महासचिव अनिल उपाध्याय, सह सचिव सुभाष मिश्रा, कोषाध्यक्ष धर्मेंद्र उपाध्याय, उप कोषाध्यक्ष मनोज पांडे, सलाहकार महेंद्र पांडे, कार्यकारी सदस्य लक्ष्मीकांत पांडे, सुशील तिवारी, पंकज पांडे व अन्य कई पदाधिकारियों का इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। तो वहीं कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल समिति के उपाध्यक्ष उपेंद्र उपाध्याय, उप कोषाध्यक्ष मनोज पांडे ने आए सभी ब्राह्मणों का आभार व्यक्त किया और वार्ड क्रमांक 39 के सभी ब्राह्मणों को एक मंच पे लाने की कवायद की है। पेश है हमारे संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। ब्राह्मण एकता सेवा समिति के नए अध्यक्ष और हमारे प्रिय अनुज कैप्टन शुक्ला जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने में मेरी बहुत बहुत उनको शुभकामना और बहुत बहुत आशीर्वाद है। और हमारी ब्राह्मण एकता समिति के जितने भी हमारे भाई हैं, अनिल उपाध्याय जी, धर्मेंद्र उपाध्याय जी, मनोज पांडे जी, उपेंद्र उपाध्याय जी और पूरी टीम को मेरी हार्दिक बधाई है। आप लोग ब्राह्मणों के लिए एक होकर के सभी ब्राह्मणों के लिए दुख सुख में हर समय पहुँचिए, मिलिए। और मैं आप लोगों के जो पहले भी बताया हूँ कि मैं आपके साथ में खड़ा हूँ, आपके साथ में खड़ा रहूँगा हर समय। और ब्राह्मणों की एकता के साथ में आप सब लोग जुड़िए और हम भी साथ में जुड़े हैं। धन्यवाद। किस तरीके से कैप्टन शुक्ला जी को बधाई दोगे और ये जो आपकी संस्था है ब्राह्मण एकता, ब्राह्मणों के लिए किस तरीके का कार्य आगे करने वाली है उसके बारे में? सबसे पहले मैं कैप्टन शुक्ला जी को बधाई दूंगा अध्यक्ष बनने पर। और हमारी टीम ब्राह्मणों को, जो गरीब बच्चे हैं उनको पढ़ने के लिए, गरीब को दवा के लिए और ऐसे कुछ समाज सेवा के लिए काम करेंगे। ब्राह्मण गरीबों के लिए ब्राह्मण एकता सेवा समिति इसीलिए बनी है। और हमारे भाई साहब ने उन्हें कैप्टन पंकज शुक्ला को बनाया है और मैं चाहूँगा कि वो भी अच्छे से इसको संभाले जैसे ये संभाले थे। हो सके तो इनसे अच्छा संभालें, क्योंकि ये तो बहुत अच्छा संभाले। अगर इससे अच्छा संभला तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर्वप्रथम प्रिय अनुज कैप्टन शुक्ला जी को ब्राह्मण एकता सेवा समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने पर उन्हें बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ हमारे बड़े भाई इंद्रजीत उपाध्याय जिन्होंने उन्हें अध्यक्ष बनाया है, इनका आशीर्वाद सदैव हम लोगों के ऊपर था, है और रहेगा। रही बात ब्राह्मण एकता सेवा समिति की कार्य करने की शैली को, इस शैली को आप देखेंगे आज 2 महीने के अंदर हम 5 से 500 हुए हैं, तो आगे आने वाले समय में हम 5000 और 5 लाख तक पहुंचेंगे और ब्राह्मण समाज को सदैव हित करने के लिए कार्य करते रहेंगे। धन्यवाद। चौबे जी, कैप्टन पंकज शुक्ला को ब्राह्मण एकता समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, किस तरीके से उन्हें शुभकामनाएं देंगे, क्या करेंगे? मैं कैप्टन शुक्ला जी को ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगा कि एक नई जिम्मेदारियां और नई भागदौड़ मिली है। जैसा पूरे डिंडोशी में मुझे बोला जाता है, लोगों से सुनता हूं मैं कि ब्राह्मणों की संख्या ज़्यादा 39 वार्ड में है, इस वार्ड में है, और उनको एकत्र करना बहुत मुश्किल काम है। ये भी डिंडोशी में सुनता हूँ, वो भी 39 के। तो यह जिम्मेदारी उनको एकत्र करके एक माले में
पियोना है तो कैसे करेंगे, इसके लिए उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ और साथ साथ यह भी उनको आश्वासन देता हूँ कि मैं उनके साथ हूँ। उनका एक संगठन मंत्री बनके, एक उनका मार्गदर्शक बनके जितना मुझसे होगा मैं उनके साथ हूँ, उनका साथ दूंगा। आपको भी संरक्षक बनाया गया है संस्था के माध्यम से। जी देखिए, ये मेरी जाति का है, ब्राह्मण हूँ मैं। अगर मैं पैदा ही ब्राह्मण घर में हूँ तो मेरा भी फ़र्ज़ है कि कुछ तो मैं मेरे समाज के लिए करूँ। ऐसा नहीं कि मैं 100 में से 100% सिर्फ अपनी समाज को देख रहा हूँ, दूसरे समाज को नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं 100 में से 10% मुझे है कि मेरे समाज के बारे में भी मुझे देखना है। उसी कारण मैं इस संरक्षण पद पे आके उनको मार्गदर्शन देता रहूँगा। चौबे जी, आपको क्या लगता है कि प्रशासन के तौर पे किस तरीके से ब्राह्मणों को कहीं ना कहीं आरक्षण की मार झेलनी पड़ रही है, ऐसा लग रहा है आपको? मैं तो कहूँगा कि हमें आरक्षण चाहिए ही नहीं। आपको थोड़ा अजीब लगेगा क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि ब्राह्मण को आरक्षण चाहिए। मैं कहता हूँ कि ब्राह्मण को और हमें भी आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। हम अपने बुद्धि, विवेक और अपनी ज्ञान से इतने परे हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ हमारे आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, हमारे जो बच्चे, हमारी बच्चियाँ हैं, उनको राइट जगाने की ज़रूरत है। हमें जामुन जैसे कुछ लोग चाहिए जो हम जैसे हनुमान जी को बता पाए कि हमें ये शक्ति है। हम अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। बाकी हम कोई कमज़ोर नहीं है कि हम जाके आरक्षण मांगे कि हमें आरक्षण दो तो हम आगे आएंगे। अरुण जी, ब्राह्मणों को लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, ब्राह्मण एक ऐसी कास्ट बोल सकते हैं आप जो एक सब पत्थरों में एक हीरा है। अगर वो हीरा नहीं होता तो आरक्षण की आड़ लेकर भैया उसको दबाया नहीं जाता। ब्राह्मणों को हमेशा दबाने के लिए आरक्षण का नाटक है और कुछ नहीं है। जैसे कि गौरी भैया ने बोला कि हमको आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, बात सच है। जो टैलेंट होता है वो निखर कर ही आता है। आज भी आप देखेंगे तो इंडिया का जो सबसे बड़ा एग्ज़ाम है, यूपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का, वो आज भी सबसे ज़्यादा क्रैक करने वाले जो स्टूडेंट होते हैं ब्राह्मण होते हैं। हालांकि उसमें भी वो रिजर्वेशन के कैटेगरी के वजह से काफ़ी उनको छाटा जाता है। उनसे 60% कम आए हुए मार्क्स वालों को भी भैया सीट दिया जाता है, लेकिन ब्राह्मण्स को नहीं दिया जाता है। तो उनकी वो अपने आप में एक कैपेबिलिटी है। भगवान ने उनको इस लायक बनाया है कि वो जहाँ भी रहेंगे निखर के रहेंगे और एक ब्राह्मण हज़ारों में अकेला दिखता है। गॉड गिफ्टेड कहा जाता है। बिल्कुल है, गॉड गिफ्टेड है। भगवान का आशीर्वाद दिया तभी तो ब्राह्मण बना, नहीं तो क्यों ब्राह्मण बनता था भैया। और दूसरा, जैसे गौरी भैया ने एक कहा अभी थोड़ी देर पहले कि आरक्षण है ना, मेरा भी मानना है कि आरक्षण ब्राह्मण को नहीं मिलना चाहिए, लेकिन मेरा उधर ये भी मानना है कि आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। आरक्षण को आर्थिक आधार पर रखो। जो गरीब हो, जिसको ज़रूरत हो, उसको आरक्षण दो। और आरक्षण में भी सिर्फ पैसा दो, उसको जॉब मत दो और एडमिशन मत दो। तभी ये जॉब में और एडमिशन में जो आरक्षण लगाया है, उसी वजह से डॉक्टर पेट में कैंची भूल जा रहा है और बनारस में ब्रिज गिर जा रहे हैं।